Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our lesson for class 11th, subject political science, and topic is functions and powers of Rajya Sabha. Previously we have discussed about Lok Sabha and Rajya Sabha. तो टुडे आज हम किसके बारे में व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्य सभा क्या होते हैं. शुरू करने से पहले थोड़ा हम इस पर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे. राज्यसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स. जो आर्टिकल 80 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके हिसाब से राज्यसभा जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं consists of 250 members. According to the constitution, according to the article 80 of the Indian Constitution, the Rajya Sabha consists of 250 members. Out of these 230 members are elected from legislative assemblies of the states and union territories. जो इसके जो ये होते हैं 238 members होते हैं, उनका जो इंतखाब जो होता है उनका इंतखाब लेजिस्लेटिव असेंबलीज करते हैं स्टेटों के, और जो यूनियन टेरिटरीज है तो वो भी इसमें हिस्सा इनके इंतखाब में हिस्सा लेते हैं. यूनियन टेरिटरीज जो है वाइल 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. लेकिन वो इसमें क्या होते हैं, जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एमंग द डिस्टिंक्शन पीपल. उन आदमियों में से उसकी वो 12 मेंबर्स का इंतखाब होता है जो बरतरी हासिल की हो. किसी ने लिटरेचर में किया हो, किसी ने साइंस में किया हो, किसी सोशल साइंस में किया, सोशल साइंस में किया हो, तो उसमें से जो 12 मेंबर जो होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है. राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस. जो राज्यसभा ये परमानेंट हाउस है, ये डिजॉल्व नहीं था. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच मेंबर इज 6 years. हर एक मेंबर का जो होता है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसकी जो टर्म होती है वो 6 years होती है. तो आज शुरू करेंगे फंक्शन एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा. तो फंक्शंस क्या है, वो पावर्स क्या होते हैं किसके, राज्यसभा के. सबसे पहले क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन. लेजिस्लेटिव फंक्शन में इसका क्या है, राज्यसभा का ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स ऑरिजिनेटेड इन राज्यसभा. तमाम जो बिलें होती हैं तो वो राज्यसभा में दाखिल की जाती है, मगर किनके बगैर, मनी बिल्स के बगैर. सारी जो ऑरिजिनेट होती है राज्यसभा में आगाज होता है उसमें राज्यसभा में तमाम बिलों का, लेकिन जो ये होती है मनी बिल के बगैर सारी बिलें जो होती हैं राज्यसभा में भेजी जाती है. नंबर 7, इन केस ऑफ ए डेडलॉक. अगर कभी कभी डेडलॉक हो, तातुल का शिकार होते हैं. इन केस ऑफ ए डेडलॉक ऑन ए नॉन मनी बिल. अगर कभी कभी नॉन मनी बिल कोई डेडलॉक होता है, तातुल का शिकार होना, डेडलॉक. बोथ हाउसेज सिट फॉर ए जॉइंट सिटिंग. तो दोनों जो हाउस होते हैं, लोकसभा भी हो राज्यसभा भी हो, जॉइंट सिटिंग करते हैं. वायर द इशू इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इसका जो ये जो होता है, जब डेडलॉक होता है किसी नॉन मनी बिल पर, तो ये दोनों ऐवान एक ही वक्त इनका जो इजलास होता है शुरू, एक ही वक्त ये उनको बुलाया जाता है. तो जो इशू होता है इस पर डिसाइड किया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. जो उस वक्त जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी वोटिंग करते हैं, तो जो डेडलॉक जो होता है वो फिर ख़त्म हो जाता है. तो दिस वे द लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं किसके, राज्यसभा के. अब इसके बाद फाइनेंशियल पावर. अब फाइनेंशियल पावर्स क्या होते हैं इसके, राज्यसभा के. मनी बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा. सबसे पहले क्या है, जो मनी बिल्स जो होते हैं उनको राज्यसभा में दाखिल नहीं किया जाता है. नंबर 2, आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास्ड इट इज सेंट टू राज्यसभा. जब कभी भी मनी बिल जो होती है जब पास होती है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है. और इट इज रिकमेंडेशन, इसकी रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा enjoys only a delaying power of 14 days. जो राज्यसभा के पास क्या पावर होता है, जब कोई मनी बिल पास होती है तो जब वो राज्यसभा के पास होती है, जो मनी बिल को वहाँ राज्यसभा को ये पास होता है वो डिले कर सकती है इस मनी बिल को और 14 डेज तक वो इसको डिले कर सकते हैं. ये हो गए फाइनेंशियल पावर्स. इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कोई तरमीम होती है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसमें क्या पावर्स होती हैं.
both houses enjoy an equal power of amend the constitution. बोथ द हाउस, जो लोकसभा भी होती है और राज्यसभा लोकसभा के बराबर होते हैं. जब कभी कोई ऐसा होता है, कोई अमेंडमेंट होता है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है, तो इस हिसाब से जो दोनों पावर्स हैं, जो लोकसभा जो है और राज्यसभा है, बोथ है इक्वल पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर्स. कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने दिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो बोथ द हाउसेस, लोकसभा एज वेल राज्यसभा है इक्वल पावर्स. इसके बाद कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पर इसका क्या कंट्रोल होता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा. रेस्पॉन्सिबल जवाबदेह, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो जवाबदेह होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है सिर्फ किसके, लोकसभा के. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं ओनली टू द लोकसभा के. लोकसभा में वो जवाबदेह होते हैं. द राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. जो राज्यसभा जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पर. कब, बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चन, उसको सवाल पूछ सकती है, डिस्कशंस होते हैं या डिबेट्स होती हैं या एडजॉर्नमेंट होता है. एडजॉर्नमेंट क्या होगा, एडजॉर्नमेंट हो गया वक्ती तौर पर किसी चीज़ को वक्ती तौर पर मुलतवी करना. किसी चीज़ कोई ऐसा भी हो तो उसको वक्ती तौर पर उसको मुलतवी रखते हैं. एंड सेंश्योर मोशन, तो सेंश्योर मोशन या तनकीद करते हैं, मलामत करते हैं. दीज आर द कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ राज्यसभा. तो अब हमने यही पढ़ा कि कंट्रोल ओवर राज्यसभा में क्या है. एक तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लोकसभा के. नंबर सेकंड हमने पढ़ा राज्यसभा की एक्सरसाइज कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव यही कंट्रोल कर सकती है. एग्जीक्यूटिव उसको क्वेश्चन पूछ सकती है, उसके डिस्कशन हो जाती है, डिबेट्स होते हैं या एडजॉर्नमेंट होता है. एडजॉर्नमेंट वक्ती तौर पर वो किसी बिल को मुलतवी रख सकते हैं. एंड सेंश्योर मोशन से या उसको तनकीद करते हैं, मलामत कर सकते हैं. टुडेस टॉपिक functions and powers of Rajya Sabha has completed. Thank you. Assalamu alaikum. बस.